हेलो एवरीवन। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, फिक्स मेथड बोलते हैं इसको। आप लोगों को ये पहले भी समझाई हुई है, अभी फुल प्रॉब्लम के साथ देखो। सुदर्शन ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 18-19। अब देखो, जब आप नॉर्मल कैपिटल अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, तब आप लोग क्या करते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। लेकिन जब करंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तब आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के साथ साथ एक अकाउंट और बनाना है, जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें हम लोग करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं ये आपको पहले भी बताए हुए हैं। जो भी चीजें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस करते थे, उसको अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस नहीं करके उसको हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, और कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका। Ram is allowed a salary of 6,000 and Krishna is allowed commission at 3% on sales। अब देखो, ये पैसे आपको पार्टनर्स को देना है, तो वैसे आप कैपिटल अकाउंट में प्लस करते हैं, पर अब करंट अकाउंट गिवन है, तो ये एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में। तो ये मैंने करंट अकाउंट को टिक कर दिया। फिर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। अब पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। वैसे आप ये अमाउंट कैपिटल में प्लस करते हैं, पर अभी करंट अकाउंट दिया है, तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो फिर से करंट अकाउंट के ऊपर एक और एडजस्टमेंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मल एडजस्टमेंट पहले भी कर चुके हो। 3,000 फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। एक कस्टमर है, वो 3,000 आपको नहीं देगा। ये हो गए आपके बैड डेप्ट्स। तो डेटर्स और बैड डेप्ट्स दोनों टिक हो गए। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने एडवांस में देके रखे हो, पैसे आपके जमा है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस के एक्सपेंस को टिक करो। ये इंश्योरेंस है, ये टिक हो गया। दैट्स इट। इसके बाद अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको फॉर्मेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जैसे आप बनाते हो, सेम टू सेम। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट अमाउंट। बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना है जिसको आप बोलोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें सारे करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट होंगे। दो पार्टनर्स है तो दो कॉलम, एक राम का एक कृष्णा का। तीन रहते तो तीन कॉलम बनाते। पर्टिकुलर्स, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3। ठीक है, अभी आप ऐसे ये फॉर्मेट बना लो और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके बना लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक। कैपिटल अकाउंट राम कृष्णा। अब देखो, अभी तक आप लोग कैपिटल अकाउंट जब लिखते थे तो लाइबिलिटीज में लिखते थे और उसके बाद कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस एडलेस करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है? करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एडलेस नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये जैसे दिए है एज इट इज आपको बैलेंस शीट में लिखना है। तो लाइबिलिटीज में जाए, ये लिख गए, लिखे कैपिटल राम कृष्णा, डायरेक्ट अमाउंट लिख के फाइनल अमाउंट बाहर। ठीक है, कोई लाइंस ब्लैंक छोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख के क्लोज कर दो। फिर करंट अकाउंट राम कृष्णा। अब करंट अकाउंट के लिए आपने करंट अकाउंट अलग से बनाया। ठीक है, अब ये बैलेंस पे ध्यान दो। राम के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और कृष्णा के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में जाएगा। तेरा तुझको अर्पण। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में गए, बाय बैलेंस बीडी। राम का क्रेडिट था,
तो देखो क्रेडिट साइड में लिखे राम के, कृष्णा का डेबिट था तो डेबिट साइड में लिखे टू बैलेंस BD 4000। ठीक है, क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट गिवन है तो डेबिट साइड में। ये हो गया आपका पहला काम। इसके अलावा अभी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लिख के छोड़ दो, आगे एडजस्टमेंट हम लोग करते जाएंगे। फिर क्या है, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये लिखा मैंने परचेसेस, कोई रिटर्न नहीं है इसीलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर परचेस के बाद सेल्स, डायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है इसीलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। सन्ड्री डेटर्स 1,73,500। अब डेटर्स क्या है, आपकी एसेट, और डेटर्स में एक एडजस्टमेंट है। उसने बोला 3,000, एक कस्टमर है जो 3,000 हमको नहीं देने वाला, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा नहीं, यानी डेटर्स में से करना पड़ेगा लेस। तो ये मैंने लिखा सन्ड्री डेटर्स लेस बेड डेब्ट्स, या न्यू बेड डेब्ट्स भी आप लिख सकते हो, 3,000, 170,500 बाहर। अब ये 3,000 जो है ये आपका एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, न्यू बेड डेब्ट्स नाम से। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2, ये RDD गलत है, इसको बेड डेब्ट्स कर देना। ठीक है, 2 बेड डेब्ट्स 3,000, और ओल्ड आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, 3,000 और ये ओल्ड गिवन है। ये देखो ये बेड डेब्ट्स 500 ये गिवन है, इसमें न्यू प्लस कर देना, दोनों अलग अलग चाहे तो अलग अलग लिख सकते हो। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 41,800, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लाइबिलिटीज में डायरेक्ट लिख दो। लाइबिलिटीज में गए सन्ड्री क्रेडिटर्स 41,800। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब जो अमाउंट आपको लोगों से रिसीव करना है, आपने लोगों के ऊपर बिल ड्रॉ किया हो, ये आपकी एसेट है, जाके एसेट में लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, तो इसको लाइबिलिटीज में शो करो। कमीशन 2,800, अब देखो ये कमीशन का अमाउंट डेबिट में दिया है, कभी कभी क्रेडिट में दिया रहता है। तो कमीशन अगर डेबिट में है तो डेबिट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस रहा तो वो हमारी इनकम्स होती है। तो कमीशन डेबिट में मतलब ये कमीशन पेड है, आपने कमीशन पे किए हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2 कमीशन 2,800। फिर कमीशन के बाद वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री वर्कर्स को देते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, 2 वेजेस 1,760। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, शॉप के वर्कर्स को देते हैं, ये सेल्स से रिलेटेड है, 2 सैलरीज। फर्नीचर आपकी असेट, असेट में लिखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट 25,000 लिख के। प्लांट एंड मशीनरी 63,000, इसमें एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%। तो असेट में गए, आपने वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिखा, उसमें से उसका 5% माइनस किया। देखो 5% निकालना है तो एक जीरो कम करोगे तो 10%, 6,300 का हाफ, 6,000 का हाफ 3,000, 300 का हाफ 150, 3,150। ओके, फिर डेप्रिसिएशन, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, ये एडजस्टमेंट भी हो गया, इसको भी टिक कर दो। फिर RDD, अब ये जो RDD गिवन रहती है ये रहती है ओल्ड RDD, ये आपने लास्ट ईयर बनाए थे, पर इसकी अब आपको जरूरत नहीं है। तो देखो दो तरीके, एक तो यहाँ से आप लेस ओल्ड RDD कर दो, या फिर इजी वाला तरीका कि आप क्रेडिट साइड में लिखो बाय ओल्ड RDD 1,000, कुछ माइनस करने की जरूरत, यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3,500 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपके टोटल्स चेंज हो जाएंगे, नए टोटल्स निकाल के प्रॉफिट निकाल लेना। ठीक है, प्रॉफिट सेम आएगा।
फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, डायरेक्ट उसको एसेट्स में लिख दो। इन्वेस्टमेंट के बाद लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, आपने लोगों को लोन दिए हो, तो जब आप लोगों को लोन देते हो तो मतलब वो अमाउंट आपको उनसे रिसीव करना है, तो ये आपकी असेट है, आपके पैसे लोगों के पास जमा है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है और इसमें एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले टू इंश्योरेंस 2500, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब एडजस्टमेंट क्या था कि इंश्योरेंस प्रीपेड था, मतलब ये जो मैंने 2500 दिया हूँ इसमें से 500 का जो अमाउंट है वो इस साल के लिए एक्सपेंस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने अभी से पे करके रखा हूँ, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दो सबसे पहले, लेस प्रीपेड, तो 2000 इस साल का एक्सपेंस है। फिर ये 500 का अमाउंट आपकी असेट है, क्योंकि ये पैसे आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा है, अभी तक आपको सर्विस मिली नहीं है, तो ये असेट्स में जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, ठीक है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद इंश्योरेंस के बाद बेड डेप्ट्स 500, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। फिर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अब देखो ये परसेंटेज दिया है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, और डेट ऑफ परचेज भी दी है कि आपने बॉन्ड्स कब खरीदे, तो 15,000 के बॉन्ड्स है, तो सबसे पहले ये तो आपकी असेट है क्योंकि आपने 15,000 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए, तो असेट्स में 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15,000। अब देखो ये 1/1/2019 मतलब आपने 1 जैन को खरीदे, तो जैन फेब मार्च है ना, 3 महीने हुए हैं इसको खरीदे, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 3 मंथ्स का मिलेगा। अब देखो जब 12% रेट रहता है तो 12% ईयर का मतलब 12 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का 3%, तो 15,000 का आप डायरेक्टली 3% निकालो। सबसे पहले 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15,000, अब इसका 3% निकालना है, तो 2 जीरोस आप कट कर दो, तो ये हो गया 1%, 150 इंटू 3 450, 15 450। अब ये जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है ये आपकी इनकम है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450। अब ये ट्रायल बैलेंस हो गई खत्म, दो एडजस्टमेंट आपके हो चुके हैं, ठीक है, सॉरी 3, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया। अब स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में कि इतना स्टॉक हमारा बच गया, ये नेक्स्ट ईयर बिकेगा, ये इनकम हो गई आपकी, और आपकी असेट में 38,000। देखो जब हम गुड्स हमारे पास जो रहते हैं और जो परचेस करते हैं ये हमारा एक्सपेंस रहता है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इतने गुड्स हम लोग बेचेंगे, फिर आपकी सेल्स होती है, तो जो सामान बच गया वो आपकी इनकम हो जाएंगी, क्योंकि ये इस ईयर के एक्सपेंसेस में से आपको हटाना है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक इनकम में आता है, ठीक है। फिर ये एडजस्टमेंट हो गया। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स, तो राम को सैलरी देना 6,000 की। अब सबसे पहले जाएंगे करंट अकाउंट में, ठीक है, अब ये आगे हम लोग राम के करंट अकाउंट में, राम को सैलरी देना है, ठीक है, जब अमाउंट पे करने रहते हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जब पार्टनर से अमाउंट रिसीव करना है तो डेबिट साइड में। अब सैलरी आपको पे करना है तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी 6,000, ठीक है, आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बाय सैलरी लिखो डायरेक्ट। फिर ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब सैलरी देना है, सैलरी पे करना है, तो ये आपका एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू राम सैलरी 6,000, ठीक है, ये हो गया एक एडजस्टमेंट। कृष्णा को कमीशन देना है 3% ऑन नेट सेल्स, तो आपकी सेल्स कितनी है 2,08,000, इसका 3%, तो 2 जीरो तो पहले कट करो, 2080 इंटू 3 मतलब 6,240। अब कमीशन भी आपको पे करना है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन 6240, अब कमीशन पे करना है, एक्सपेंस है,
टू कमीशन टू कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट भी मेरा हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल कितनी है पहले वो देख लो, 160 और 80। ठीक है, 160 और 80। अब ये अमाउंट भी पे करना है, तो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 160 का 5% 8000, 16000 का हाफ, और 80,000 का 5% 4000, 8000 का हाफ। ठीक है, एक एक जीरो कम करके अमाउंट को हाफ कर दो तो 5% आ जाएगा। जो भी अमाउंट पे करने थे ये मैंने तीनों क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये एडजस्टमेंट भी मेरा हो गया। अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट की टोटल। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा है तो बाय ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट की टोटल। तो ये आ रहा है नेट प्रॉफिट 71,000। अब ये प्रॉब्लम में रेशियो दिया था 3:2, पर उसने गलती से क्या किया, हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, तो हम लोग ये गलती सुधार देते हैं। ठीक है, हम लोग गलत सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग अपने नोटबुक्स में राइट कर देना। इसको कैसे राइट करोगे, 71,000 3:2, मतलब 3:2, तो ये टोटल हो गया 5। तो 71,000 को डिवाइड करो आप 5 से, पहले वाले का रेशियो है ×3, तो ×3, तो इसका आ जाएगा 42,600। ठीक है, और फिर 71,000 डिवाइडेड बाय 5, सेकेंड वाले का रेशियो है 2, तो इसका आ जाएगा 28,400। ठीक है, ये 28,400। अब ये प्रॉफिट हुआ है तो ये भी पार्टनर्स को देना है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो अभी तक आप क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते थे, पर अब कैपिटल की जगह आप इसको कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट में। तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको सही कर देना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 42,600 और 28,400, 42,600, 28,400। फिर वापस से आप इसकी टोटल करना, ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे, ये बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट के में जो प्रॉफिट आया है ये भी इन बुक्स में गलत है। ठीक है, तो इसको हम सही कर देंगे, 42,600 और 28,400। तो ये टोटल्स चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा 38,640, और ये जो है ये हो जाएगा आपका 64,600। ठीक है, ये आ गया आपके न्यू बैलेंस है 64,600 और 34,640। अब देखो ये जो बैलेंस आएगा, ये जो बैलेंस बचेगा, इसको आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब अगर ये टू बैलेंस बीडी बचा तो ये जाएगा लाइबिलिटीज में, और अगर इस साइड बचेगा बाय बैलेंस सीडी तो ये जाएगा आपका असेट्स में। ठीक है, पर अभी यहाँ क्या है, टू बैलेंस सीडी है, तो आपको करंट अकाउंट यहाँ लिखना है लाइबिलिटी साइड में। अब राम का, अब ये करेक्ट वाला लिख लेना, 64,600 और 34,640। ठीक है, और इसकी टोटल बाहर। ठीक है, टोटल बाहर करके टोटल यही आएंगी, पर ये जो अमाउंट्स है ना ये गलत है, तो इसको सही कर देना। 64 और ये आपका 34, 98 और ये 1200, 92,240, 99,240। ठीक है, ये बराबर है। तो अमाउंट सेम आएंगी, बैलेंस शीट की टोटल भी यही आएंगी, बस ये यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पे आप क्या करना, ये टोटल्स चेंज कर देना, 38,640, 64,600, और ये जो बैलेंस है ये 34,640 और 64,600। बाकी सब सही है। ठीक है, इसको बनाओ और
फिर आंसर मुझे भेजो, ठीक है। सबके आंसर होना मेरे को। ओके, बाय, सी या।